Hi, good evening everyone. Today in this video we'll be discussing कि अगर मान लीजिए कभी पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो फिर आपके पास क्या-क्या रेमेडीज हैं, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू एंड व्हाट शुड बी द कोर्स फॉरवर्ड। देखो, ये सारी बातें जानने से पहले इतना समझो कि पुलिस हर मामले में एफआईआर नहीं लिखती। कई जगहों पर इट इज लीगल फॉर देम नॉट टू राइट एन एफआईआर, कई जगहों पर इट इज नॉट appropriate, it's not legal, right? Now, when we talk about lodging an FIR is technically first information report. कोई भी ऑफेंस हुआ, आपके संज्ञान में आया, आपको मालूम पड़ा कि अच्छा यहाँ कोई ऑफेंस हुआ है, आप सीधे जाकर के पुलिस को खबर करते हैं, आप पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस उसको अपने FIR रजिस्टर में दर्ज कर लेती है। पहली सूचना जो पुलिस को मिली, ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित से ही मिली हो, किसी भी व्यक्ति से मिल सकती है। मैं कहीं से जा रहा हूं, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर किसी ने कोई दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है। मैं भागते हुए अगर पुलिस स्टेशन पहुंचूं और जाकर के कहूं कि साहब देखिए वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है, कृपया इसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तो पुलिस उसके लिए भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। बट करेंगी या नहीं करेंगे, इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑफेंसेस भी दो तरीके के होते हैं। जो क्राइम भी होता है दो तरीके का होता है, एक जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल और दूसरा जो होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंसेस, उनके लिए एफआईआर तुरंत दर्ज कर दी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माने इतने संगीन अपराध, इतने जघन्य अपराध कि उनके लिए सीआरपीसी ने और आईपीसी में जो सेक्शंस के आगे दिया हुआ है, वैसे बेसिकली सीआरपीसी के शेड्यूल ने आपको इजाजत दे रखी है, पुलिस ऑफिसर्स को इजाजत दे रखी है कि बिना किसी वारंट के खुद से वो संज्ञान लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करके वो उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम एनसीआरस, राइट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स। उनके लिए एनसीआर रजिस्टर अलग होता है जिसमें पुलिस इन सारी चीजों की एंट्री करती है। एनसीआर रजिस्टर किन सारे ऑफेंसेस में काम आता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, इट हैपेंड विद अ गाय जिसने जो अपना लैपटॉप लेकर के जा रहा था एंड लैपटॉप उसने एक व्हीकल में, एक ऑटो में रखा, बैठा था, वो उतरा और लैपटॉप उतारना भूल गया, राइट। एंड उसके बाद फिर वो पहुंचा पुलिस स्टेशन और उसने जाकर के कहा कि साहब मुझे एफआईआर दर्ज करवानी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी इसमें, राइट, क्योंकि इंटेंशनली कोई थेफ्ट वगैरह हुआ नहीं। आप भूल गए हो, आपका लैपटॉप कहीं चोरी हो गया है, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, दिस इज एन एनसीआर, ठीक है। इसके लिए पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। अच्छा, मान लीजिए पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है, तो अब आपके पास क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बड़ी रेमेडी जो आपके पास है वो है ई एफआईआर। ई एफआईआर मतलब ये पहले नहीं था, रिसेंटली ये डेवलपमेंट आया है जब ग्रेजुअली सारे स्टेट्स ने, सारी पुलिस ने अपने पोर्टल्स बना लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एमपी पुलिस ई एफआईआर टाइप करेंगे गूगल पर, तो आपको एक पूरा प्रोफोर्मा मिल जाएगा जिस पर आप डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये लेकिन समझने वाली बात है कि ये एफआईआर जो है, ये बड़े बड़े ऑफेंसेस जैसे मर्डर्स वगैरह के लिए नहीं आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। छोटे ऑफेंसेस के लिए ई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। क्योंकि ये एफआईआर आप खुद दर्ज करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप खुद डालते हैं, तो इट इज ऑटोमेटिकली इन द पोर्टल ऑफ द पुलिस एंड द गवर्नमेंट। तो अब इस चीज को कोई दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। सेकंड, द रेमेडी दैट यू हैव इज कि मान लीजिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो आप जाएं और जो भी नजदीकी दूसरा पुलिस थाना दिख रहा है आप उसमें भी दर्ज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिस थाना क्षेत्र में ऑफेंस हुआ है वहीं पर ही आप दर्ज करवा रहे हैं। मान लीजिए आपने रास्ते में कहीं पर कोई चोरी होते देखी या कहीं पर कोई लड़ाई होते देखी और आप आगे निकल गए और आगे जाकर के आपको एक थाना मिला। थाने में जाकर के आपने शिकायत करी और वहां के ऑफिसर्स ने कहा कि भाई वो एरिया तो हमारे एरिया में नहीं आता, कृपया करके दूसरे थाने में जाकर के शिकायत करें। आपको आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं एंड दे विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। वो उस चीज को लिखेंगे और लिख करके वो लोगों को भेजेंगे, उन उन उस थाना क्षेत्र में भेजेंगे जिस थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी है, राइट। सेकंड, थर्ड रेमेडी दैट यू हैव इज कि अगर पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आप सीधे सीधे जाकर के मैजिस्ट्रेट
साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट साहब के पास सीधा कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट का भी प्रोविजन जो है वो आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा। मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 जो है, उनके पास आप सीधे जाकर के कहिए कि साहब ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, मैंने जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने की भी कोशिश करी पर उसका कोई भी नतीजा, निष्कर्ष नहीं निकला। वो भी एक रेमेडी है। इसके अलावा एक और रेमेडी है आपके पास, और वो ये है कि मान लीजिए ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो उस एरिया के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, आप एसपी साहब के पास जाइए और उनके पास एक रिटन कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए और शिकायत कर दीजिए उन पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। आप सीधे जाकर के उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी और भी है, और वो ये है कि आप एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कीजिए और उसको पुलिस स्टेशन को स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से भेज दीजिए। उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखिए और उसकी डिलीवरी को ट्रैक कीजिए। इससे क्या होगा कि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहां पर पहुंची और आपके पास उसकी प्राप्ति की रसीद है, तो आप ये चीज जाकर के सब्सटैंशिएट करने के लिए आगे भविष्य में कह सकते हैं कि साहब मैंने तो पहली प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजा हुआ था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भेजी हुई थी, विच शुड हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द पुलिस इन द थाना क्षेत्र, राइट? सो नाउ यू डू रियलाइज दैट देर आर सो मेनी रेमेडीज दैट यू हैव, कि कभी अगर मान लीजिए पहले ऐसा कई बार होता था कि यार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, हम क्या करें, बट आज की तारीख में ज्ञान होना, जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जागरूक हैं, इस चीज को लेकर के सजग हैं, इस चीज को लेकर के, तो आज ही के इस छोटे से वीडियो में आपको कम से कम 3 4 5 ऐसी रेमेडीज पता चली हैं जिसके थ्रू आप अपनी एफआईआर तो दर्ज करवा ही लेंगे। और इससे पहले हमेशा ये जानिए कि क्या आपका केस एफआईआर के लिए एलिजिबल भी है या फिर वो सिर्फ एक एनसीआर है। ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।